मनीष कश्यप को लेकर अब तक की जो अपडेटेड खबर है वो ये है कि मनीष कश्यप की स्थिति बहुत गंभीर है, मनीष कश्यप की हालत नाजुक है और वो आईसीयू में भर्ती है। और मनीष कश्यप इस वक्त पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, और चर्चा का विषय इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि मनीष कश्यप इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिसकी सरकार हो उसी का नेता पीट जाए। मतलब मनीष कश्यप अभी के डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है बिहार में। तो ये संभव है क्या? आप सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी के नेता पीट जाए, ये समझ से परे है। ये समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अब तक इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने कुछ अपना बयान दिया नहीं है। किसी ने भी सोशल मीडिया पर आकर या फिर मीडिया में आकर कुछ कहा नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ नामचीन ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर आकर खुलकर बोल रहे हैं। और उनमें से एक नाम है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। वो आकर लंबा चौड़ा एक पत्र लिख रहे हैं, एक लेटर टाइप से लिख रहे हैं और पीएमसीएच के जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को पीटा, 3 घंटे पीटा, उन सबको रेला है। और वही नहीं, गुप्तेश्वर पांडे अभी से 1 घंटा पहले, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी 7:51 हो रहा है और इससे 1 घंटा पहले गुप्तेश्वर पांडे फेसबुक पर लाइव भी आए थे और वहां आकर फिर से उन्होंने दहाड़ा है। गुप्तेश्वर पांडे उन्होंने कहा है कि मनीष कश्यप एक गुंडा थोड़ी ना है। मनीष कश्यप अगर गया हॉस्पिटल, किसी की पैरवी करने गया कि भाई इसकी इलाज हो जानी चाहिए और पैरवी करने गया, हो सकता है कि मनीष कश्यप ऊंची आवाज में बात कर दी हो सकता है कि मनीष कश्यप ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा जो आप लोगों को रास नहीं आया होगा, जो आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा। तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। आप पीट कैसे सकते हैं? आप पीट नहीं सकते हैं। ये तो पीटना मारना ये सब तो गुंडा मवालों का काम होता है, ये तो गुंडे लोग करते हैं। डॉक्टर का काम है थोड़ी ना होता है। डॉक्टर का काम तो इलाज करना होता है और डॉक्टर को तो इस पृथ्वी का दूसरा भगवान भी कहा जाता है। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? मनीष कश्यप ने अगर कुछ कहा, उल्टा सीधा बोला जो आपको रास नहीं आया, जो आपको पसंद नहीं आया, तो उसके लिए पुलिस है, कानून व्यवस्था है, उसका सहारा लेते हैं आप। लेकिन आप लोगों ने मनीष कश्यप को पकड़कर 3 घंटे पीटा। ये काम तो डॉक्टर का नहीं होता है। डॉक्टर ऐसा कर ही नहीं सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बिहार की जैसी स्थिति है, उस स्थिति में अगर डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर और सरकारी टीचर अपना काम बखूबी करना सीख ले और ढंग से कर ले तो बिहार थोड़ा प्रगति कर जाएगा। बिहार की स्थिति बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये बात सही भी है। ये मतलब बिहार में आप कहीं भी चले जाओ, जितने भी सरकारी कार्यालय है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, आपको सरकारी स्कूल हो, ब्लॉक हो, जहां जाओ वहां घूस उल्टा सीधा चल रहा है, धांधली चल रहा है। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? मनीष कश्यप ने आपसे क्या बोला होगा? ये मेरा सवाल है पीएमसीएच के उन डॉक्टरों से जिन्होंने मनीष कश्यप को पीटा। मनीष कश्यप ने ज्यादा से ज्यादा अगर खूब अभद्रता किया होगा तो आपको गाली दिया होगा। वो व्यक्ति अकेले था, आप 1 से अधिक की संख्या में थे, मनीष कश्यप अकेला था और आप लोगों ने उसको पकड़ के पीट दिया। क्या आवश्यकता थी? अगर उसने कुछ गलत किया तो आप पुलिस बुला देते, आप एफआईआर कर देते, आप लीगल एक्शन लेते। कानून को हाथ में तो आप नहीं ले सकते हैं ना। इसका राइट्स तो आपको किसी ने दिया नहीं है। तो ये चीजें गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है सोशल मीडिया पर आकर, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने मनीष कश्यप के इस पूरे किस्से को और जो पीएमसीएच में जो पूरा घटना हुआ है, इस पूरे किस्से को जनरल मुनीर और ऑपरेशन सिंदूर, एटम बम, AK-47, इन सबसे जोड़कर मतलब एक लंबी चौड़ी उन्होंने बात कही है। आप में से कई लोग सुनना चाह रहे होंगे तो मैं आपको सुनाता हूं, पढ़कर बता ही देता हूं कि गुप्तेश्वर पांडे ने एक्चुअल में लिखा क्या है। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे ने 20 घंटा पहले, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे 20 घंटा पहले सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अपने फेसबुक आईडी पे जो पोस्ट लिखा है उसमें लिखा यह है कि बिहार में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार है। अभी
एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष के निजी संबंध है। पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला, बम, बारूद, मिसाइल और एटम बम के साथ अकेले पटना पीएमसीएच को उड़ाने के लिए भेज दिया। मनीष को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था। सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीज की जिंदगी खतरे में थी। इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टरों को जनरल मुनीर की साजिश का पता चल गया। सैकड़ों देशभक्त डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में को डालकर देश के लिए शहादत देने का संकल्प लेते हुए बम, गोली, मिसाइल की परवाह किए बिना मनीष कश्यप पर हमला कर दिया, जो अकेले थे। उनको घायल किया, लेकिन चूंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते, इसलिए मनीष की हत्या नहीं की। गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं चीज। गुप्तेश्वर पांडे मतलब आप समझिए कि कहना ये चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप की हत्या भी हो सकती थी, लेकिन वो किस्मत था उनके साथ कि उनकी हत्या नहीं हुई। जिस तरीके से उनको पीटा गया, वो मर भी सकते थे। और देखिए ना, उनकी स्थिति नाजुक है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आगे उन्होंने लिखा कि अपने इस शौर्य पराक्रम से बहादुर डॉक्टर लोगों ने पीएमसीएच के सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीजों की जान बचा ली। पता चला है कि मनीष कश्यप के पास AK-47 सहित भारी संख्या में गोली, बम और मिसाइलें बरामद की गई है। वही बहादुर डॉक्टर लोग अब एटम बम की खोज कर रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि मनीष कश्यप को AK-47 और एटम बम और गोला, मिसाइल लेकर तो नहीं गया था कि आप लोगों ने पकड़कर उसको पीट दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा कुछ कहा होगा तो गाली दिया होगा, तो आप पुलिस बुला लेते, कंप्लेन कर देते, आप पीटे क्यों? तो ये है पूर्व डीजीपी। आपको पता है कि डीजीपी का क्या पद होता है। तो पूर्व डीजीपी ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार जल्द से जल्द इन महान वीर सपूतों को बुलाकर परमवीर चक्र देकर सम्मानित करे, ऐसे लोगों को सम्मानित करे। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि इन्होंने अपने पूरे समुदाय का नाम रोशन किया है। पूरा जो डॉक्टर समुदाय है उनका नाम रोशन किया है। अब आप समझ सकते हैं क्या इन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हैं कि आप रोशन नहीं किए हैं सर, आप पूरे डॉक्टर समाज का जो इज्जत है उसको धूमिल करने का काम किया है पीएमसीएच के डॉक्टरों ने। ये कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है। आगे लिख रहा है गुप्तेश्वर पांडे कि ये चिंता की बात है। अगर इन महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया जाएगा तो ये चिंता की बात है, इनसे इनका मनोबल गिर जाएगा। अगर पीएमसीएच के डॉक्टर गुप्तेश्वर पांडे का पोस्ट देखे होंगे तो शर्म से सिर तो झुक ही गया होगा, अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म आया होगा तो, और नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको गुप्तेश्वर पांडे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी के एक भी नेता इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, और ना ही अब तक ये खबर आई है, ना ही ये जानकारी मिली है कि जिन डॉक्टरों ने मनीष कश्यप पे हमला किया उन पे कोई कार्रवाई हुई। ये भी खबर नहीं आई अब तक, जबकि इस पूरे मामले को लेकर के 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उन डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोच सकते हैं कि बिहार की स्थिति कैसी है।